प्रिय बंधुओं, आप सभी मेरे इस दुर्लभ सत्संग के बारे में सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, यह संसार माया का लोक है, काल का लोक है। यह संसार वस्तुतः प्रकृति के 3 गुणों से बना है और 5 भौतिक तत्व से निर्मित है, अर्थात 5 भौतिक तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये सभी तत्वों में मिले हुए हैं। प्रिय बंधुओं, जीवन को कैसे सुखपूर्वक जियोगे? संसार का सारा कार्य आप करते रहिए, सारे संबंध स्थापित किए रहिए। यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा पिता है, यह मेरी माँ है, यह मेरा मित्र है। कोई बात नहीं है, आप संसार के सारे संबंधों को निभाते रहिए, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए जो अकाट्य सत्य है। इस संसार से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यह सारे संबंध अस्थाई है और नश्वर है, क्योंकि यह काल का लोक है, यह माया का लोक है, यह प्रकृति का लोक है। जो चित्र आज दिखाई दे रहे हैं, यह हो सकता है कल को न दिखाई दे। आपको यह भान जरूर रखना होगा, यहां से मैं कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकता हूं। यहाँ पर जो कुछ मैं बना रहा हूं, चाहे वह संपत्ति का हो, चाहे वह संबंधों का हो, एक दिन छूटना ही है। यह बात जिस दिन आपके अंदर गहराई से उतर गई, प्रिय बंधुओं, इस संसार में आप उसी तरीके से रहना शुरू कर दोगे जैसे आप किराए के घर में रह रहे हो। भाड़ा क्या दे रहे हो? इस संसार की सेवा करके, अर्थात आपके अंदर सेवा का भाव आना आवश्यक है। आप मेहनत से कमा रहे हो, परिवार का, समाज का पालन कर रहे हो और आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरा कर रहे हो। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए, प्रकृति को गंदा ना कीजिए, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते रहिए, किंतु यह भान रखिए, मैं इस संसार में किराए की भांति रह रहा हूं। प्रिय बंधुओं, आपको इस संसार के किसी भी वस्तु में लिप्तता नहीं आएगी। लिप्तता क्यों आएगी? जब एक दिन कोई चीज छूट जानी है, उसमें लिप्त होने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उसका उपभोग कीजिए। संसार में जो पदार्थ हैं, जो संबंध हैं, इन सब का आप भरपूर उपभोग कीजिए, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहिए, लेकिन अपने आप में यह मानिए कि यह सब अस्थाई है, एक दिन छूट जाएगा।
अब अस्थाई क्या है? अस्थाई तो आपका अपना चेतन स्वरूप है, जो इस शरीर का आधार है, जिसके न रहने पर आप किसी के ना तो मित्र हो, ना तो भाई हो, ना तो किसी के पिता हो, ना तो किसी के पति हो, यहां तक उसके ना रहने पर आप इस संसार के किसी पदार्थ का उपभोग भी नहीं कर सकते हो। अतः इससे सिद्ध है इस जड़ शरीर का आधार चेतन है। वही चेतन आपका असली स्वरूप है। उसे ही शास्त्रों में कहीं आत्मा कहा गया है, कहीं देही कहा गया है, कहीं पर जीव कहा गया है, कहीं पर चेतन तत्व कहा गया है। वह चेतन तत्व ही आपका असली स्वरूप है। प्रिय बंधुओं, चेतन तत्व कितने हैं? चेतन तत्व 4 हैं। उन 4 चेतन तत्व में एक चेतन तत्व जीव है, जो सनातन है, अनादि है, नित्य है, अजन्मा है, लेकिन अणु है। दूसरा चेतन तत्व क्या है? दूसरा चेतन तत्व परमात्मा है, जो सनातन है, नित्य है, अनादि है, अजन्मा है, किंतु विभु है। तीसरा चेतन तत्व क्या है? अक्षर। अक्षर भी सनातन है, नित्य है, अनादि है, विभु है, किंतु प्रकृति मंडल में परमात्मा के ईश्वर शक्ति से अक्षर प्रकट होता है और यह प्रकृति मंडल में ही व्यापक है। परमात्मा के मंडल में अक्षर का प्रभाव नहीं है। इसी अक्षर के रहने पर प्रकृति में कंप होता है, सृष्टि की रचना होती है। अक्षर के लोप हो जाने पर, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाने पर, लीन का तात्पर्य यह है कि परमात्मा में मिल नहीं जाता है, परमात्मा में लुप्त हो जाता है, रहता है, तो इस प्रकृति का लय हो जाता है। चौथा चेतन तत्व क्या है? बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। चौथा चेतन तत्व सद्गुरु है। सद्गुरु है चौथा चेतन तत्व, जिसकी सत्ता है। वह सद्गुरु ही एकमात्र अधिकार रखता है जीव को मुक्त कर देने का। अन्य किसी के पास वह शक्ति नहीं होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, हे मनुष्यों, उठो, जागो, दौड़ो, सद्गुरु को खोजो और सद्गुरु को प्राप्त कर इस प्रकृति चक्र को भेद लो, अर्थात आवागमन चक्र से छुटकारा पालो और परमात्मा के मंडल में पहुंच जाओ। वह चौथा तत्व सद्गुरु है। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है? चेतन 4 प्रकार के, जड़ है एक आसार, जड़ चेतन से रहित है एक बाध संसार। एक सकल असकंभ है, एक चला मनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा मनहार।
एक सकल अस्कंभ है अर्थात परमात्मा, एक चलावन हार अर्थात अक्षर, अक्षर के प्रकट होने पर सृष्टि का प्राकट्य होता है और वही इस सृष्टि को चला रहा है। बद्ध मुक्त तत्व एक है अर्थात यह जीव एक छुड़ावनहार। छुड़ावनहार प्रिय बंधुओं कौन है? सदगुरु। सदगुरु के अतिरिक्त आपको इस भव चक्र से कोई नहीं पार कर सकता है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी क्या है? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। बिना गुरु के न तो ज्ञान होगा, ना तो बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त होगा, ना तो बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना तो बिना गुरु के आपके इस प्राकृतिक मल का नाश होगा। नित्य अनादि सद्गुरु आगे क्या कह रहे हैं? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर तादास को, तीन लोक भय नाही। यदि आपने जीवन काल में सदगुरु को बना लिया और उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, प्रिय बंधुओं, यह मेरी बाणी नहीं, यह नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। उस शिष्य को, उस दास को तीन लोक तक भय नहीं रहता, अर्थात काल की जहां सत्ता है, जहां तक सत्ता है काल की, वहां तक उसको भय नहीं रहता, क्योंकि सदगुरु की सत्ता काल रहित सत्ता है। परमात्मा स्वरूप सदगुरु, पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु काल रहित सत्ता है। जैसे परमात्मा के मंडल में काल की गति नहीं है, वैसे सदगुरु के शरणागत रहने पर उसके शिष्य के अंदर काल की गति नहीं रहती है। यह निर्भ्रांत वाणी है। सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? काल बली जग में रहे, मृत्यु ना व्यापे ताई, दसवां द्वारा खोल के, जब चाहे तब जाए। सदगुरु के शरण में रहने वाला योगी जब चाहता है अपनी इच्छा अनुसार अपने दसम द्वार को खोल करके संसार से चला जाता है। काल उसके पीछे नहीं पड़ सकता, क्योंकि सदगुरु के युक्ति के द्वारा वह काल चक्र को भेद लिया होता है। माया दासी बनी रही, भक्त स्वामी पन भाव, यह महिमा गुरु देव की, ब्रह्म विद्या पर भाव। यह चराचर जगत माया का लोक, प्रकृति का जो लोक है, सदगुरु के शिष्य के दासी बन जाती है। यह सदगुरु की असीम कृपा और इस ब्रह्म विद्या की जो धार सदगुरु अपने शिष्य में प्रवाहित करता है, यह उसका प्रभाव होता है। सदगुरु की महिमा का गान करते हुए नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सात द्वीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे नहीं कर सके, गुरु करे सो होय।
पर ब्रह्म परमेश्वर जिस कार्य को करने में असमर्थ है वह सद्गुरु कर सकता है। यह सद्गुरु की असीम महिमा है। सद्गुरु की गुण का गान कोई नहीं कर सकता है। नित्य अनादि सद्गुरु इसके बारे में कहते हैं, सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जा। अर्थात सद्गुरु के गुरु का गान कोई नहीं कर सकता है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु का रूप है अनुभव बे पहचान। यह चराचर जगत अनेकों ब्रह्मांड से जो बना हुआ है यह सद्गुरु का स्वरूप है। सद्गुरु से बड़ा कोई नहीं। सद्गुरु के पास एकमात्र अधिकार है जीव को भव चक्र से छुड़ा लेने का। अतः प्रिय बंधुओं, आप सद्गुरु खोजिए, सद्गुरु के शरणागत होइए, सद्गुरु के दिशा निर्देश में साधन कीजिए। सद्गुरु के शरणागत रहकर परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन किया जाएगा वही अंततः फल प्राप्त कराएगा और परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, भाव चक्र से छुटकारा दिला देगा। प्रिय बंधुओं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अतः मैं अपनी इस चेतन वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी विहंगम योग की साधना को कीजिए, विहंगम योग की दीक्षा लीजिए और अपने को प्रकृति चक्र से छुड़ाकर परमात्मा की तरफ सद्गुरु के दिशा निर्देशन में चलिए। वहां पहुंच जाएंगे, जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एवं शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिल सके। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।